हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम यहां पर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो एक काम करते हैं, हम ये जो हमारा पेन है इसे ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसको देखने के जो तरीके हैं अलग अलग, जो एंगल होते हैं अलग अलग, वो हम डिस्कस करते हैं। अब ये पेन अगर ऐसे सीधा रखा हुआ है, अब आप लोग अगर इसे ऊपर से देख रहे हैं, मतलब आप यहाँ से इस पेन को देख रहे हैं। अगर आप यहाँ से इस पेन को देख रहे हैं तो आपको इस पेन का ये पूरा पार्ट नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, इसके कैप का ऊपर का छोटा सा एक जो सर्कुलर पार्ट है, सिर्फ यही आपको दिखेगा। अगर आप देखें, देखिए अब इस पेन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सिर्फ एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, राइट। तो ये पेन ऐसे रखा हुआ है। अब इसे अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपको ये वाला जो पार्ट है, ये बाकी का जो पार्ट है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, राइट। अगर आप इस पेन को नीचे से देख रहे हैं, मतलब यहाँ से अगर आप इस पेन को देख रहे हैं तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ना तो ये दिखाई देगा ना तो ये दिखाई देगा। तो ऐसे ही हर चीज़ को देखने के अलग अलग एंगल्स होते हैं और आप जब उन्हें अलग अलग एंगल से देखते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसलिए हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, द वे द वर्ल्ड लुक्स। ये तो हुई एंगल की बात कि अगर यहाँ से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, यहाँ से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, यहाँ से कैसा दिखेगा, सामने से कैसा दिखेगा, ये सब एंगल की बात हुई। अब आते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप चीज़ों को देखते हैं। तो जब आप किसी भी बिल्डिंग को बहुत दूर से देखते हैं तो आपको वो बिल्डिंग बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे जैसे आप उस बिल्डिंग के पास में जाते हैं तो आपको वो बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। तो इसी तरह से जब आप किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं तो आपको उसका साइज़ छोटा दिखाई देता है, और जब आप उसी चीज़ को पास से देखते हैं तो आपको उसका साइज़ बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि अगर आपने कभी ताजमहल विज़िट किया हो तो आपने देखा होगा ताजमहल जब आप बहुत दूर से देख रहे होते हैं, जब एंट्रेंस से देख रहे होते हैं तो छोटा दिखाई देता है। जैसे जैसे आप उसके पास जाते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अरे इसके तो दरवाजे इतने बड़े हैं, जो डोर्स हैं वो इतने बड़े हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है। तो डिस्टेंस और एंगल दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो आप अलग अलग तरीक़ों से एक ही चीज़ को देख सकते हैं। हो सकता है कोई इस पेन को यहाँ से देख रहा हो और हो सकता है कोई इस पेन को यहाँ से देख रहा हो। अब दोनों लोग, एक जो यहाँ से देख रहा है, एक यहाँ से जो देख रहा है, दोनों लोग इस पेन को देख रहे हैं, सेम पेन को देख रहे हैं, लेकिन दोनों का डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा। क्यों होगा? यहाँ से देखने वाले को ये पेन दिखेगा ब्लैक कलर का और यहाँ से देखने वाले को ये पेन दिखेगा वाइट कलर का। दोनों एक ही पेन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे, ये एक ही पेन है, एक कह रहा है ब्लैक है, एक कह रहा है वाइट है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ये कैसे पॉसिबल है जब आप उसे अलग अलग एंगल से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पेज नंबर आप अपने बुक्स में निकाल सकते हैं। पेज नंबर जो है वो है 52। तो पेज नंबर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पेज नंबर 52 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर रीड करना है स्टूडेंट्स। गप्पूज एयर जर्नी, ये हमारे पेज का टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? गप्पूज एयर जर्नी। अब ये जो गप्पू है ये कौन है? एक रैट है, एक चूहा है, और उसकी एयर जर्नी के बारे में यहाँ पर हमें बात की गई है। आते हैं आगे। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। तो गप्पू एक माउस है। One day he saw children playing with a huge gas balloon. एक दिन उसने देखा कि जो बच्चे थे वो एक बहुत बड़े गैस बलून के साथ में खेल रहे थे। गैस बलून का क्या मतलब है? वो जो बलून आता है जिसको आप जब छोड़ते हैं तो वो ऊपर अपने आप चला जाता है, दैट इज़ गैस बलून। तो उस गैस बलून के साथ बच्चे खेल रहे थे। द बलून वेंट अप। अब जो बलून था वो ऊपर चला गया। एंड टच द रूफ। और उसने क्या किया? ऊपर जाने के बाद में उसने रूफ को टच कर लिया। जो भी रूम का जो छत थी, जो रूम का रूफ था, वहाँ तक वो जाके रुक गया, क्योंकि उसको आगे स्पेस नहीं मिला। तो वहाँ पर उसे टच करके अब झूल रहा था ऊपर की तरफ। नाउ गप्पू वॉज थ्रिल्ड। अब गप्पू को देख के ये काफ़ी आश्चर्यजनक लगा। आश्चर्यजनक मतलब सरप्राइज्ड हो गया, वो थ्रिल्ड हो गया कि ये कैसे हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ही गॉट एन आइडिया। उसे एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे जब सब लोग स्कूल चले गए, नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग।
गप्पू ने क्या किया, जो स्ट्रिंग थी बलून की वो नीचे तक आ रही थी, तो गप्पू ने उस स्ट्रिंग को क्लाइंब कर लिया, मतलब वो स्ट्रिंग से ऊपर तक चला गया, बलून तक चला गया। मतलब अब वो कहाँ बैठ गया था, जाकर बलून के ऊपर बैठ गया था और उसे रूफ दिखाई दे रहा था, मतलब वो स्ट्रिंग से ऊपर चला गया। अब वो स्ट्रिंग पर लटका हुआ था। गप्पू climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. आप लोग अपने अपने फैन को जब नीचे से देखते हैं तो आपको उसके ऊपर वाला एरिया नहीं दिखाई देता। अब वो इतना ऊपर पहुंच गया था कि उसे जो फैन है उसके ब्लेड्स जो होते हैं वो ऊपर से दिखाई दे रहे थे। मतलब जैसे ये ब्लेड्स हैं फैन के, तो ये आप यहाँ से देख पाते हैं और गप्पू ने यहाँ से देख रहा था, राइट। आप देख सकते हैं जो ड्राइंग बनी हुई है पेज नंबर 52 पर, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि उसे वो कहाँ कौन से एंगल से दिखाई दे रहे थे। नाउ अब उसने क्या सोचा, ओ देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स, क्योंकि ऊपर से तो बहुत डर्ट थी उनमें, तो उसने देखा एंड फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन, और नीचे से तो इतने क्लीन दिखते हैं। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। चलिए हम अपने अपने घर में जो फैन है आप उन्हें देखिए, ऊपर आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी रूम में बैठे हैं, आपके घर में फ़ैन ज़रूर होगा। आप फ़ैन को देखिए और देखिए कैसा वो दिखाई दे रहा है और वैसा ही ड्रॉ करना है हमें। तो चलिए एक फ़ैन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे से जब आप देखते हैं तो फ़ैन कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। इस तरह का फ़ैन दिखाई देता है जब आप नीचे से देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गप्पू लुक डाउन, ही कुड सी द बेड, द चेयर, one table with books on it and the other table with a bottle, a jug, fruits। ये सारी चीज़ें ड्राइंग में आप देख सकते हैं, जो भी ऊपर लिखी हुई हैं ये सब उसे दिखाई दे रहा था। और उसने उसे देखने के बाद में सोचा कि दैट स्टूपिड चिंकी इज़ लुकिंग फॉर चीज़। जो चिंकी थी वो चीज़ के लिए ढूंढ रही थी, चीज़ को ढूंढ रही थी, एंड कांट इवन सी इट इज़ केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया कि ये तो जग के ऊपर रखा था। अब चीज़ जग के ऊपर रखा था, लेकिन चिंकी उसे कहाँ से देख रही थी, नीचे से देख रही थी। और अभी गप्पू से कहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, इसलिए उसे चीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंकी क्योंकि नीचे से देख रही थी तो उसे तो चीज़ दिखाई दे ही नहीं रहा था। तो इसलिए यहाँ पर यही बताया है कि एंगल कितना मैटर करता है। मतलब कोई चीज़ आप हो सकता है देख भी ना पा रहे हो क्योंकि आपके पास सही एंगल नहीं है उसे देखने का, राइट ना। अब हम आते हैं पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर हमें दिया हुआ है, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी वुड नॉट। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया द गप्पू कुड सी द चीज बिकॉज ही वॉज looking from the top and Chinky could not see the cheese because she was looking from the bottom। और ग्राउंड लिख सकते हैं, ग्राउंड। तो गप्पू को चीज दिखाई दे रहा था क्योंकि he was looking from the top and Chinky could not see the cheese because she was looking from the ground, right। आते हैं नेक्स्ट आगे हमें थोड़ा सा और एक सिचुएशन दी हुई है। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। और इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया और उसने उसे बलून को जो है रूम से ही बाहर उड़ा दिया। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। अब गप्पू ने क्या किया भाई, वो ऊपर और जाना शुरू हो गया। एंड एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। अब उसे पूरा घर दिखाई दे रहा था ऊपर से। As he went higher, he could see things around his house। अब वो जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा था उसे उतना ही ज़्यादा दिखाई देने लगा। मतलब जैसे जैसे उसका ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस बढ़ता गया उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई देने लगी। मतलब अब यहाँ पर क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है। जैसे ये गप्पू है, अब ये यहाँ से दिख रहा है तो इसे सिर्फ इतना दिख रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसे उतना ज़्यादा एरिया दिखाई देने लगेगा, राइट।
तो ये डिस्टेंस का यहाँ पर पॉइंट आ गया है। अब उसे घर के आसपास की चीज़ें दिखाई देने लगी, पार्क, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, स्वीट शॉप, सुहासिनीज हाउस विद अ बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ, ये सब चीज़ें उसे दिखाई दे रही थी। अब गप्पू ने कहा, व्हेन आई रन अराउंड इन माई हाउस इट लुक्ड सो बिग बट व्हेन फ्रॉम हियर इट लुक्स सो स्मॉल, हाउ इज़ दैट। चल अब यहाँ पर ये एक बार डिस्कशन करते हैं। गप्पू ने क्या सोचा कि जब मैं अपने घर में ही रहता हूँ तो काफ़ी बड़ा दिखता है घर, लेकिन अब जब मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ तो जो घर है वो छोटा दिख रहा है। ताजमहल वाली बात हो गई, जब आप दूर से ताजमहल को देख रहे थे तो वो छोटा दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे पास गए तो आपको वो बड़ा दिखने लगा। बस वही गप्पू के साथ हुआ है यहाँ पर। क्या कि गप्पू ने जब उसे दूर से देखा तो उसे घर छोटा सा दिखाई देने लगा, और जब पास से देख रहा था तो उसे बहुत बड़ा दिखाई देता था घर। नाउ हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, इज इट दैट फैट कैट मॉन्टी, हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। अब उसने और चीज़ें देखी, उसे एक रेलवे ट्रैक पे कोई एक कैट दिखाई दिया जो उसे चूहे के साइज़ का दिख रहा था, मतलब वो काफ़ी दूर से दिख रहा था तो उसे कैट भी कैसा दिख रहा था, एक माउस की साइज़ का दिख रहा था। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे, तो उसने देख लिया कि गुरुद्वारा भी है यहाँ पर जहाँ पर अमरजीत जो है वो रोज़ जाता है। आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हियर यमी, और उसने देखा कि एक स्वीट शॉप भी है और उसे पता ही नहीं था। जब उसने इतनी दूर से देखा तो उसे सब दिखाई दिया। Now imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. अब आपको इमेजिन करना है कि आपका जो क्लासरूम है, सिर्फ क्लासरूम की बात हो रही है, वो ऊपर से कैसा दिखाई देगा। मतलब अगर आप किसी क्लासरूम में बैठते हैं अपने स्कूल के तो वो ऊपर से कैसा दिखाई देता है ये इमेजिन करना है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं। ऊपर से देख रहे हैं तो मतलब सबसे पहले तो शेप बना लेते हैं। क्लासरूम का ये शेप है, राइट। किसी किसी का रेक्टेंगल हो सकता है, किसी किसी का स्क्वायर हो सकता है, इस तरह का शेप है क्लासरूम का। अब यहाँ पर टीचर पढ़ाएंगे, राइट, तो यहाँ पर टीचर पढ़ाएंगे तो ये बोर्ड है। ये बोर्ड जो है ये आपको ऐसा दिखेगा क्योंकि आप बोर्ड सामने से नहीं देख पा रहे हैं। जैसे ये बोर्ड है तो ये अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ इसकी ये लाइन दिखाई देगी, हमें ये पूरा बोर्ड नहीं दिखाई देगा। ये बोर्ड हमें सामने से दिखाई दे रहा है, राइट, तो इसलिए हमने एक लाइन बना दी बोर्ड की। इसके बाद में टीचर जो है उनका सिर्फ सर दिखाई देगा आपको, और हो सकता है उनके कंधे भी दिखाई दे अगर आप ऊपर से देखेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। इसके बाद में अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स एंड विंडोज़। अच्छा, विंडोज़ भी हैं, तो जैसे ये डोर है मान लीजिए, तो ये डोर हमें ऊपर से ही दिखाई देगा, और जो विंडोज़ है क्लासरूम में वो भी हमें इस तरह से ऊपर से दिखाई देंगे, मतलब एक लाइन में ही दिखाई देंगे विंडोज़ भी। आप पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे विंडोज़ को भी, आपको बस एक लाइन दिखाई देगी विंडोज़ की, राइट। अब इसके बाद में बेंचेस मार्क करनी है, तो बेंचेस आपको पूरी दिखाई देंगी। ये आपकी बेंचेस हो गई, और ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये चेयर्स हो जाएंगी, इस तरह से आप बना सकते हैं छोटा सा एक फिगर। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे सर दिखाई देंगे बच्चों के, और बेंचेस तो पूरी दिखेंगी क्योंकि सामने से रखी हुई हैं। आप चाहें तो नोटबुक बना सकते हैं, 2-3 नोटबुक बना दीजिए, एक हाथ पेंसिल बना दीजिए, इस तरह से आप सामान बना सकते हैं। तो जो जो आपको ऊपर से दिखाई देगा वो आप कुछ इस तरह का आपका जो है क्लासरूम आपको दिखाई देगा ऊपर से। तो यहाँ पर जो है हमारा ये 53 और 54 का जो एक क्वेश्चन है ये ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।